नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे आप सभी लोग। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बरसात के मौसम में मक्का की खेती कैसे शुरू करें, मक्का की बुआई के समय खेत की तैयारी किस प्रकार से करें, कौन कौन सी खादों का प्रयोग करें और जो मक्का की सबसे अधिक पैदावार देने वाली वैरायटीज हैं वह कौन कौन सी हैं, इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं पास वाली घंटी को दबा लें ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आप तक सीधे पहुंचते रहें। तो किसान भाइयों, मक्का की जो फसल होती है वह बहुत ही कम समय की होती है और कम से कम लागत में बहुत ही शानदार उत्पादन दे करके जाने वाली होती है। परंतु किसान भाइयों, हमें मक्का की खेती करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जो मक्का की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे कि किसान भाइयों, खेत में आपको मक्का की फसल लगानी होती है तो आपके जो खेत हैं पहले अच्छे से तैयार होने चाहिए। आपकी जमीन की जो मिट्टी है बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए। चिकनी मिट्टी में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, परंतु जिस मिट्टी के अंदर या जिस खेत के अंदर पानी का भराव ज्यादा होता हो या पानी ज्यादा भरा रहता हो, उस खेत में आपको बरसात के सीजन में मक्का की खेती नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यदि बरसात के मौसम में बारिश ज्यादा हो जाती है और उस खेत के अंदर पानी भर जाता है और पानी लगभग 2 से 3 दिन के लिए भरा रहता है और तेज धूप पड़ जाती है तो मक्का की जो फसल होती है, मक्का के जो पौधे होते हैं वो सूख जाते हैं और हम बहुत ही घाटे में चले जाते हैं। तो ऐसी जमीन में आप मक्का की खेती ना करें जहां पर पानी का भराव ज्यादा होता हो, परंतु ऐसी जमीन का प्रयोग करें जिसमें पानी निकालने की व्यवस्था या जल निकासी की व्यवस्था अच्छी हो। दूसरा किसान भाइयों, खेत की तैयारी बरसात के मौसम में जब आप मक्का की फसल लगाएं तो अपने खेत की गहरी जुताई करें और यदि हो सके तो गर्मी का जब सीजन चल रहा होता है, बरसात से पहले का जो समय होता है, उस समय आप अपने खेत की गहरी जुताई करें। इससे किसान भाइयों होता क्या है, जो हमारी जमीन के अंदर खरपतवार होते हैं या हानिकारक कीट होते हैं, उनके जो अंडे होते हैं वह गर्मी में मर जाते हैं और हमारे खेत की जो उर्वर शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। इसलिए आप विशेष ध्यान रखें। यदि आपके खेत खाली हैं और आप मक्का की फसल लगाना चाहते हैं तो अपनी जमीन की आप गहरी जुताई करके छोड़ दें। किसान भाइयों, इससे आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। और दूसरा किसान भाइयों, जिस प्लाट में या जिस खेत में आप मक्का की फसल लगाना चाहते हैं या मक्का की खेती करना चाहते हैं, उसके अंदर आप जो गोबर की खाद होती है उसे आप जरूर डालें। गोबर की खाद में सभी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो मक्का की फसल के लिए आवश्यक रूप से चाहिए होते हैं, जिससे आपकी जो मक्का की फसल है वो एकदम स्वस्थ रहेगी, मस्त रहेगी और जबरदस्त रहेगी। किसान भाइयों, गोबर की खाद को डालने के बाद आपको अपने खेत की एक बार फिर से गहरी जुताई करनी चाहिए ताकि जो आपने खाद डाली है वो अच्छे से मट्टी में मिल जाए। उसके बाद किसान भाई अपने खेत का पलेवा कर दे या यूं कहें कि खेत को एक बार भिगो दे। यदि बरसात हो जाती है तो आप बरसात में लगा सकते हैं, वरना उसका पलेवा कर दें और जब आपकी जो जमीन है वो जूता आ जाए या यूं कहें कि बतर आ जाए या बखर फेरने के लिए रेडी हो जाए, उस टाइम आपको जो बेसल डोज होते हैं उसे अपने खेत के अंदर डालने की आवश्यकता होती है। बेसल डोज में किसान भाइयों आपको जो खाद लेकर के आनी है वो आपको लगभग 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया नाइट्रोजन लेना है और दूसरा आपको इसके साथ ऐड करना है डीएपी या एनपीके। इसकी मात्रा आपको लगभग 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। और तीसरा किसान भाइयों, इसके अंदर आपको ऐड करना है एक कीटनाशक, ताकि हमारे जो मक्का के पौधे होते हैं उनकी जड़ों में किसी प्रकार के कोई कीट पतंग ना लगे। उसके बचाव के लिए आपको एक कीटनाशक दवाई का भी प्रयोग करना है। इसमें आप कार्टब हाइड्रोक्लोराइड 4% सीआर लेना है। यदि इसकी मात्रा की हम बात करें तो आपको लगभग 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है। किसान भाइयों, इन सभी
सभी खादों को आपको मार्केट से लेकर के आना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। अपने प्लाट में, अपने खेतों में बखेर देना है और बखेरने के बाद अपने खेत की आखिरी जुताई रोटावेटर से अच्छी तरीके से आपको कर देनी है। समझ लीजिए कि आपकी जो जमीन है वो खेत है या प्लाट है, वो बुआई के लिए रेडी है, तैयार है। अब किसान भाइयों, आपको करना क्या है कि वेराइटीज का आपको सिलेक्शन करना है। मक्का की वेराइटीज का सिलेक्शन करते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है, जो भी वेराइटीज आपके इलाके में सबसे अधिक पैदावार देकर गई हो, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर किसान भाइयों, मैं आपको बरसात के सीजन में लगभग 8 से 10 वेराइटियां बताऊंगा। इसमें से भी आप किसी भी वेराइटीज का सिलेक्शन कर सकते हो। यदि आपके एरिया में इनसे भी अधिक पैदावार देने वाली वेराइटीज हैं तो आप उसका भी सिलेक्शन कर सकते हो। तो सबसे पहले नंबर 1 पे जो वेराइटीज हमने रखी है किसान भाइयों, वो है पायोनियर कंपनी की 3401। बहुत ही शानदार और पॉपुलर वेराइटी है। किसान भाइयों, यदि इसकी बुआई के समय की अगर हम बात करें तो इस वेराइटीज को आप जून और जुलाई के महीने में लगा सकते हो। किसान भाइयों, यदि इसकी बुआई करने के लिए बीज मात्रा की अगर हम बात करें तो आप इसे लगभग 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत के अंदर लगा सकते हो। किसान भाइयों, इसके फसल चक्र या फसल पकने के समय अवधि की अगर हम बात करें तो यह वेराइटीज लगभग 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें तो यह वेराइटीज हमें लगभग 30 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन देकर जाने की क्षमता रखती है। तो किसान भाइयों, आप इस वेराइटीज का भी सिलेक्शन कर सकते हो। दूसरी वेराइटीज हमने रखी है किसान भाइयों, कावेरी सीड की, जो KMA 8322 के नाम से जानी जाती है। बहुत ही शानदार वेराइटीज है। किसान भाइयों, यदि इस वेराइटीज के बुआई समय की अगर हम बात करें तो आप इस वेराइटीज को जून और जुलाई के महीने में लगा सकते हो। किसान भाइयों, यदि इसके बुआई के लिए बीज मात्रा की अगर हम बात करें तो इसे आप 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत के अंदर इसकी बुआई कर सकते हो। और किसान भाइयों, इसके फसल चक्र, फसल अवधि, पककर समय की अगर हम बात करें तो ये वेराइटीज लगभग 110 से 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, इसकी पैदावार क्षमता की अगर हम बात करें तो ये वेराइटीज लगभग 35 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाने की क्षमता रखती है। तो किसान भाइयों, आप इस वेराइटीज का भी सिलेक्शन अपने खेत के अंदर कर सकते हो। अब किसान भाइयों, तीसरी वेराइटी जो हमने रखी है वो है एडवांटेज कंपनी की, जो PAC 741 के नाम से जानी जाती है। इसकी बुआई के समय अवधि की अगर हम बात करें तो इसे भी आप जून और जुलाई के महीने में लगा सकते हो। इसके बाद किसान भाइयों, प्रति एकड़ किलोग्राम बीज दर की अगर हम बात करें तो आप इसे 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत के अंदर इसकी बुआई कर सकते हो। और किसान भाइयों, इस वेराइटीज के फसल चक्र या पककर समय अवधि की अगर हम बात करें तो ये वेराइटीज लगभग 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें तो ये वेराइटीज लगभग 32 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाने की क्षमता रखती है। तो किसान भाइयों, आप इस वेराइटीज का भी सिलेक्शन अपने खेत के अंदर कर सकते हो। चौथी वेराइटीज किसान भाइयों जो हमने रखी है वो है पायरी कंपनी की 332 के नाम से जानी जाती है। किसान भाइयों, ये वेराइटीज बहुत ही शानदार और पॉपुलर वेराइटी है। किसान भाइयों, यदि इसकी बुआई करने के समय की अगर हम बात करें तो इस वेराइटीज को आप जून और जुलाई के महीने के अंदर अपने खेत के अंदर बुआई कर सकते हो। अगर इसकी बीज दर मात्रा की अगर हम बात करें तो 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपने खेत के अंदर इसकी बुआई कर सकते हो। और किसान भाइयों, इसके पकने के समय की अगर हम बात करें तो ये वेराइटीज 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और ये वेराइटीज हमें लगभग 35 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन देकर जाने की क्षमता रखती है। तो किसान भाइयों, आप अपने खेत के अंदर इस वेराइटीज का भी सिलेक्शन कर सकते हो। अब किसान भाइयों, 5वें नंबर पर हमने जो वेराइटीज रखी है वो है हाईटेक कंपनी की 5106। बहुत ही शानदार और पॉपुलर वेराइटी है। किसान भाइयों, यदि इसकी बुआई करने के समय की अगर हम बात करें तो आप इसे रबी सीजन और खरीफ सीजन दोनों सीजन में ही अपने खेत के अंदर लगा सकते हो। किसान भाइयों, अक्टूबर से नवंबर और जून और जुलाई के महीने में आप इसे आसानी से अपने खेत के अंदर बुआई कर सकते हो। किसान भाइयों, इसकी बीज दर मात्रा की अगर हम बात करें तो आप इसे 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत के अंदर लगा सकते हो। और किसान भाइयों, इसके फसल पककर फसल अवधि के समय की अगर हम बात करें तो ये लगभग 120 दिन में पककर ये वैरायटी तैयार हो जाती है। और किसान भाइयों, इसके उत्पादन क्षमता
गुणवत्ता की अगर हम बात करें तो ये वैरायटीज लगभग 40 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन देकर के जाने की क्षमता रखती है। तो किसान भाइयों, आप इसे भी अपने खेत के अंदर लगा सकते हो। छठी वैरायटीज की अगर हम बात करें तो किसान भाइयों, छठे नंबर पर जो वैरायटीज हमने रखी है वो है 9144। 9144 जो वैरायटीज है ये बहुत ही शानदार और पॉपुलर वैरायटीज है किसान भाइयों। और 7वें नंबर पर जो वैरायटीज हमने रखी है वो है 3524। ये फायर कंपनी की बहुत ही शानदार वैरायटीज है, इसका भी आप अपने खेत के अंदर चयन कर सकते हो। 8वें नंबर पर जो वैरायटीज है किसान भाइयों वो है 9126। इसे भी आप अपने खेत के अंदर लगा सकते हो, ये भी बहुत शानदार और पॉपुलर वैरायटीज है। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं बुआई के तरीके के बारे में। तो बुआई का जो तरीका है किसान भाइयों, जिससे आप इनकी बुआई करें, तो पौधे से पौधे की दूरी यानी कि जो डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो कतार से कतार की दूरी किसान भाइयों आपको 18 से 20 इंच के आसपास रखनी है, और बीज से बीज या पौधे से पौधे की दूरी आपको 8 से 10 इंच रखनी है। किसान भाइयों, इससे आपकी मक्का को बराबर मात्रा में हवा मिलेगी और भुट्टा आपका मोटा आएगा, लंबा तगड़ा आएगा, जिसमें दाने की संख्या अधिक होगी। और जब दानों की संख्या अधिक होगी तो आपकी मक्का की जो पैदावार है वो बहुत ही शानदार होने वाली है। तो किसान भाइयों, इस प्रकार आप बरसात के सीजन में मक्का की फसल लगा सकते हो या मक्का की खेती कर सकते हो। और इन खादों का प्रयोग करके वैरायटीज का संरक्षण करने के बाद मक्का की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन ले सकते हो। और यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और किसान भाइयों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे और हम आगे भी निरंतर आप लोगों के लिए ऐसी ही कारगर पावरफुल वीडियो लाते रहें। जय हिंद।